नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 18वीं बार बाबा केदारनाथ के दरबार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। तीर्थ पुरोहितों ने किया स्वागत, मंदिर में की पूजा अर्चना। उत्तराखंड को 3400 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात देंगे पीएम मोदी। ऑल टेरिल व्हीकल से पुनर्निर्माण कार्यों का करेंगे निरीक्षण। 45 दिन तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही लिंज ट्रस ने दिया इस्तीफा। राजनीति में ईमानदारी और खुददारी की पेश की अनूठी मिसाल। लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद पीएम की रेस में शामिल हुई पेनी मोडोंट, ऋषि सुनक और बोरिस जॉनसन के नाम की भी हो रही है चर्चा। ब्रिटेन की पीएम ट्रस के इस्तीफे के बाद एफटीए पर बोले पीयूष गोयल का बदल गए हैं सियासी हालात, हम देखेंगे और करेंगे इंतजार। पूर्व गृह मंत्री देशमुख की जमानत याचिका पर फैसला आज। विशेष अदालत ने 1 नवंबर तक बढ़ा दी थी न्यायिक हिरासत। चीन सीमा से सटी सिक्किम के लिए अब नहीं होगी उड़ान। स्पाइस जेट भी बंद कर रही है पांगक्योंग एयरपोर्ट से फ्लाइट। सर्वे के दौरान यूपी में मिले करीब 7500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। 15 नवंबर तक शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट। मिलावट से छुटकारा दिलाने के लिए रिलायंस रिटेल बेचेगा मिठाई। 50,000 करोड़ के बाजार पर नजर, 50 स्टोर्स पर बिक्री शुरू। सूडान के दक्षिणी प्रांत ब्लू नाइल में आदिवासियों के बीच खूनी संघर्ष। अब तक मारे गए 170 लोग। लगातार 2 दिन से हो रही है लड़ाई। राजस्थान में पटरियों के दोनों तरफ झाड़ियों में लगी भीषण आग। चालक ने 5 किलोमीटर तक उल्टी दौड़ाई ट्रेन, टला हादसा। इमरान की आयुक्ता को लेकर आज फैसला सुनाएगा चुनाव आयोग। पूर्व प्रधानमंत्री पर गलत तरह से उपहार बेचने का लगाया आरोप। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर में हो सकती है बड़े पैमाने पर छटनी। एलन मस्क ने बनाई 75% कर्मचारियों को बाहर करने की योजना। ऑफिस बुलाने के बाद आईटी कंपनियों में इस्तीफे की झड़ी। सर्वे में दावा मून लाइटिंग की वजह से हो रही है दिक्कत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने पीएम मोदी को दी सलाह का रुपए में सुधार चाहते हैं तो रघुराम राजन से तुरंत करें संपर्क। हिमाचल में कांग्रेस ने जारी की 17 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। शिमला से हरीश जनार्थ और बिलासपुर से भूमबेर ठाकुर को दिया टिकट। नोएडा की सेक्टर 78 की सोसाइटी में गार्ड्स और लोगों के बीच मारपीट। चुनाव को लेकर जमकर चली लाठियां, वीडियो हुआ वायरल। ब्रा में छिपाकर दुबई से 17 लाख रुपए का सोना ला रही थी महिला। बेंगलुरु में कस्टम विभाग के अधिकारियों ने किया गिरफ्तार। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने दी चेतावनी। कहा कई देशों में आ सकती है कोरोना की एक और लहर। मैक्सिको में तेल के टैंकर से टकराकर पलटी तेज रफ्तार ट्रेन। आपस में कई घरों में लगी भीषण आग, बचाव कार्य जारी। चाड के 2 शहरों में प्रदर्शन के दौरान कम से कम 60 लोगों की मौत। राजधानी एनजमीना में सुरक्षा बलों ने की गोलीबारी, लगा कर्फ्यू। अगले साल जून में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करेगा इसरो। चांद की सतह पर खोज के लिहाज से महत्वपूर्ण है मिशन। पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल ने दिया विवादित बयान। का इस्लाम के अलावा गीता व ईसाई धर्म में भी जिहाद की अवधारणा। तिलक लगाने और चोटी रखने पर अध्यापक ने की छात्र की पिटाई। विरोध पर शिक्षकों ने मांगी माफी। हरियाणा के यमुनानगर का मामला। देश में तेजी से कम हो रहा है टाइफाइड का मामला। सालाना सरकारी आंकड़ों में किया गया दावा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने विखे पाटिल कैंसर केंद्र का किया उद्घाटन। बोले भारत जल्द बनेगा चिकित्सा पर्यटन का वैश्विक केंद्र। विश्व प्रसिद्ध जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ सीजन का पहला हिमपात। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई आयोजन करवाएगा पर्यटन विभाग। साल बाद जम्मू कश्मीर में अगले साल हो सकती है जनगणना। सूची तैयार करने समेत अन्य तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे अधिकारी। जम्मू कश्मीर में अब घरों तक पहुंचाई जाएंगी सरकारी सेवाएं। एलजी ने मोबाइल ऑनलाइन सर्विस सेंटर सुविधा का किया उद्घाटन। हरियाणा के अलवर में अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर ने 2 छात्रों को कुचला। मौके पर दोनों ने ही तोड़ा दम। पुलिस ने आरोपी चालक को किया गिरफ्तार। राजस्थान सरकार ने आतिशबाजी करने के लिए जारी की गाइडलाइन। 31 जिलों में रात 8 बजे से 10 बजे तक ही फोड़ सकेंगे ग्रीन पटाखे। गहलोत के औकात बताने वाले बयान पर सतीश पुनिया का पलटवार। बोले आदमी को बेहद विचलित कर देती है कुर्सी की सुरक्षा। कमलनाथ ने शिवराज सरकार को दी पुरानी पेंशन लागू करने की चुनौती। बोले कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों का करेंगे कर्ज माफ। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। निर्धारित समय सीमा खत्म होने के बाद भी चुनाव प्रचार का आरोप। आयोजन से बदल जाएगा बांके बिहारी मंदिर में दर्शन का समय। 27 अक्टूबर को सुबह 8:45 पर खुलेंगे ठाकुर जी के पट। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए गैंगस्टर दीपक उर्फ टीनू ने किया खुलासा। का हथियार देकर भारत के गैंगस्टर से वारदातें करवाती है आईएसआई। झारखंड भाजपा ने राजभवन के मुख्यद्वार के पास किया प्रदर्शन। आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की उठाई मांग। मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ाए जाने का आरोप। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के ट्वीट पर प्रयागराज का अस्पताल सील।
भाजपा ने पटाखे पर प्रतिबंध को लेकर दिल्ली सरकार को बताया हिंदू विरोधी। मनोज तिवारी बोले, दीपावली पर प्रदूषण होने का झूठा दावा करती है आप। भोपाल उदयपुर समेत 8 घरेलू मार्गों पर नई उड़ानें शुरू करेगी इंडिगो। अहमदाबाद, जम्मू, रांची, भुवनेश्वर और इंदौर रूट किए गए शामिल। लालू ने रुपए के लगातार अवमूल्यन को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। बोले, नोटबंदी जैसे कदमों ने अर्थव्यवस्था को कर दिया पूरी तरह से बर्बाद। दिल्ली सरकार ने मेट्रो कॉरिडोर के लिए पेड़ों को हटाने की दी मंजूरी। अब पेड़ों को प्रत्यारोपित करने का काम शुरू करेगी डीएमआरसी। भगवंत मान ने राज्यपाल पर लगाया कामकाज में हस्तक्षेप करने का आरोप। बोले, कानून के तहत हुई थी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति। हर जिले में हेलीपैड बनाने की योजना पर काम कर रही है केंद्र सरकार। सिंधिया बोले, दुर्घटना के बाद घायलों को तुरंत मिल सकेगी मदद। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 20 उम्मीदवारों की छठी सूची की जारी। अभी तक 73 नाम घोषित कर चुके हैं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल। राजूपाल हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद पर आरोप तय। 17 साल पुराने मामले में अब फैसला सुनाएगी विशेष अदालत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिल काशी संगमम की घोषणा। बोले, लोगों को दोनों सभ्यतागत संपदा को समझने का मिलेगा अवसर। सितंबर के बाद अब आगे बढ़ सकती है रिटर्न दाखिल करने की तारीख। जीएसटीएन पोर्टल के धीमा चलने से करदाताओं को हो रही है परेशानी। कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन पर विशेष अदालत में आरोप तय। धमकी देने और धोखाधड़ी मामले में 3 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। 50 लाख स्वयंसेवकों को जोड़ेगी विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई। 15 से 35 साल के आयु वर्ग के बीच अभियान चलाएगा बजरंग दल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।